मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी बहुत। अरे भाई, देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण की कथा में आती है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, छल करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था, ऐसा दुनिया का कौन सा गलत काम नहीं जिसको देवराज ने नहीं किया। और मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, मानव का यदि शरीर मिला है, तो संसार का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो थोड़ा ना थोड़ा इस संसार के इस काजल की कोठरी में थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर को दाग ना लगे। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत सुंदर कर, या संसार कोयला को टुकड़ो, दाग लगे दामन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में, क्यों पड़ता उलझन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में। ये संपूर्ण संसार भूमंडल, संसार सागर में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको कुछ कोयले का कालोच न लगा। मेरे राम जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए, अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए, तो भी नहीं छोड़ा। उन पर भी कह दिया गया कि बताओ, जो रावण की लंका में लेकर आई हैं, उन सीता जी को अपने साथ रखा है, उन जानकी जी को अपने साथ रखा है। भगवान कृष्ण जिनके घर में राजसी ठाट है, दौलत है, संपदा है, धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, तो भी कह दिया कि इन्होंने मणि की चोरी करी है, ये चोर है। माखन तक तो ठीक था कि माखन चुराया था, पर अब तो कह दिया गया कि इन्होंने मणि चुराई। जरा विचार करिएगा, जब दुनिया के लोग परमात्मा को नहीं छोड़ते तो आप और हमको छोड़ेंगे। और शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अपने को अपना सुख खत्म नहीं करना दूसरे के चक्कर में। जरा सी देर में हमारी देवरानी का मुंह खुल गया, हमारी जेठानी का मुंह खुल गया, मेरी सास मुझसे नहीं बोल रही, मेरा भाई मुझसे नहीं बोल रहा, मेरा कुटुंब वाला मुझसे नहीं बोल रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है। हम किस किस के लिए रोएंगे साहब? हम किस किस के लिए रोएंगे? इसलिए रतलाम के लोग जब भी किसी के यहां जाते हैं, रतलाम का आदमी कहीं पर भी जाएगा तो झोला में सेव लेकर जाएगा। और दुनिया में कहीं का सेव इतना तीखा नहीं होता जितना रतलाम का सेव होता है। और जाते से सबसे पहले मेहमान को रतलाम का सेव निकाल कर देगा। अच्छा, उसको ये नहीं मालूम कि क्यों दे रहा है, पर सामने वाले को जब वो देता है तो ये पहले कह दे रहा है, साहब हम हमारे गांव की प्रसिद्ध चीज लेकर आए हैं, तो मैं सेव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जोरदार सेव बनता है, सबसे जोरदार नमकीन बनता है, इसमें जोरदार मिर्ची होती है, जोरदार इसमें मसाला होता है, इसलिए हमने आपको दे दिया कि हमने मसाले का सेव इसलिए दिया है कि तुम इसको खाओगे तो हमारी याद आएगी। इसलिए हम कुछ भी कहें तो हमारी बात पर मत जाना, सेव और हमारी वाणी एक जैसी है। बस आनंद में रहकर शंकर की आराधना करना, आनंद में रहकर भगवत स्मरण करना, आनंद में रहकर भगवत कीर्तन धारण करना। ये मनुष्य का शरीर बड़ा बड़ा छोटा सा शरीर है साहब, जीवन का कोई ठिकाना होता है?
गेहूं के खेत में से एक दिन गेहूं कट जाता है, चना के खेत में से एक दिन चना कट जाता है, लहसुन के खेत में से लहसुन उखड़ जाता है, प्याज के खेत में से प्याज उखड़ जाता है, मूंगफली के खेत में से मूंगफली उखड़ जाती है, मक्का के खेत में से मक्का कट जाती है, ज्वार के खेत में से ज्वार कट जाती है, बाजरा के खेत में से बाजरा कट जाती है। उसी तरह संसार के खेत में से मनुष्य कब कट कर निकल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये मानव का कोई ठिकाना नहीं है कब निकल कर जाना होता है। बस अपनी जिंदगी को अलमस्त होकर जियो, आनंद में जियो। मैं धन्यवाद दूंगा कथा के मुख्य यजमान परिवार को, आयोजक कल्याणी श्री रविंद्र जी पाटीदार इंदौर, शकुंतला नारायण पाटीदार जी नागदा, स्वर्गीय अरविंद जी पाटीदार जी की स्मृति में ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है। उनको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा, दया, उदारता और छीका बंधा है। अगर टूटा है तो जिसने बांधा और जिसने तोड़ा उसके भाग्य में कितना मिला ये तो वो जाने, पर जो टूटा है वो अपने सबके भाग्य से टूटा है। कथा हो रही है तो ये सब अपने भाग्य से हो रही है, कहीं शिव की कृपा होगी, उदारता होगी, दया होगी, करुणा होगी। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव की कथा अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ होगा, ये शंकर की उदारता से प्राप्त हुआ। कथा करवाना और ना करवाना, पर श्रवण शक्ति से कथा का रसतत्व ग्रहण। केवल कथा को सुना, यहां से सुनकर यहां से निकाल दिया, बचा कुचा था, कपड़ों में से झटकार दिया, वहां तक कथा को मत रखना। 7 दिन की कथा है। इस 7 दिन की कथा में जो आपको अच्छा लगे वो जिंदगी में थोड़ा सा उतारना, जो अच्छा नहीं लगे यहां से जब जाओ और रास्ता में कहीं नदी, नाला, तालाब, बावड़ी, कुआं जो मिले उसको उठाकर फेंक दे, मन में मत रख। जो अच्छा लगे उसको जीवन में उतार दो। कितनी सुंदर बात कही है। कोई तुमको बहुत सुंदर लग रहा है ना, कोई तुमको बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको ज्यादा गौर से मत देखो। जो तुमको बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत सुंदर लग रहा हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उसको ज्यादा गौर से मत देखना। क्यों? क्योंकि ज्यादा गौर से देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लोगे, ये पक्का। और एक बात शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई बुरा व्यक्ति है ना, बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, तो उसको गौर से जरूर देखना, टकटकी लगाकर जरूर देखना। क्यों? उसमें से तुम कुछ अच्छा ही ढूंढी लोगे, ये पक्का है। ये शिव पुराण। अच्छे को ज्यादा गौर से नहीं देखना क्योंकि उसमें हमें कुछ बुराई दिख जाएगी, इसने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया था, भले अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिखे, सब कुछ। कई माताएं कह देती है हमारी बहू सब बढ़िया है, एकदम जोरदार, सब काम करे, सब पूरा घर संभाल ले, जो क्यों नहीं गुरुजी तुरंत खरीद दे वो तो 1 मिनट में। तुमको इतनी जोरदार बहू मिली, फिर काय का दुख है? बस सब काम जोरदार है उसका, परंतु ये मुंडा गड़ा चले तो गड़ा परेशान हो गया। सब काम जोरदार करे भाई, इकी जो जीवान है नहीं ये नहीं तो इनमें कहीं कमी नहीं है, जोरदार। तो भगवान भी तो यही कहता है कि मैंने जिसको जन्म दिया संसार सागर में, मृत्यु लोक में जिस मानव को भेजा है, जिस मनुष्य को मैंने पृथ्वी पर विराजमान करा है, मृत्यु लोक में जिस मनुष्य को मैंने भेजा है, मानव के शरीर को मैंने दिया है, ये कोई बेकार नहीं हो सकता। ये मानव का जो शरीर है ये बेकार नहीं, इसको बस केवल हमको ज्ञात करना है, हमको समझना है, उसको आनंदित होना है कि ये मानव का शरीर हमें भगवान ने दिया है तो बेकार नहीं दिया। अभी हरिद्वार की कथा में आपको कहा था, आप लोगों ने श्रवण करा होगा कि हम हमारे घर में, हमारी अलमारी में, हमारे कमरे में हम कोई भी चीज ऐसी नहीं रखते जिसका कोई उपयोग नहीं है। तुम्हारे अलमारी में जितनी साड़ी रखी है ना, सब काम की रखी है। तुम्हारी तिजोरी में जितना सामान रखा है सब काम का रखा है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा है वो सारा के सारा तुम्हारा संभाल कर तुमने काम का रखा।
बोलो सही है कि गलत है? जब तुमने अपनी अलमारी में, तिजोरी में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा वो सब काम का रखा, तो ईमानदारी की बात बताओ, भगवान का ये मृत्यु लोक घर है और उस घर में तुमको अगर रखा है तो भगवान ने तुमको फालतू का नहीं रखा है, भगवान ने भी तुमको काम का रखा है कि ये मेरे काम का है। आज नहीं तो कल भजन करेगा, आज नहीं तो कल कीर्तन करेगा, आज नहीं तो कल स्मरण करेगा, आज नहीं तो कल मंत्र जाप करेगा, आज नहीं तो कल भगवत नाम में डूबेगा, भगवत स्मरण में डूबे। तो भगवान काम कर, भगवान कभी बेकार। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना में कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी भगन, शंभो मैं तेरी भगन, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। हे बाबा, हमारे जीवन का सर्वस्व आपके चरणों में, आपके पास। बैसाख शिवरात्रि, शिव महापुराण की कथा रतलाम वासियों को मिली है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। क्यों महत्व है वैशाख महीने का? स्कंद पुराण में वैशाख महत्तम कहा गया है। शिव महापुराण में भी वैशाख के महत्व का वर्णन किया गया। अग्नि पुराण में भी वैशाख का महत्व दर्शाया। कितना, क्यों इतना महत्व? जिसको माधव मास भी कहते हैं, वैशाख को केवल वैशाख मास में माधव मास भी कहा जाता है। कितना महत्व उसका, कितना। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चार युग जो है, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, उसमें जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही बैसाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से प्रारंभ हुआ था। और इस पवित्र मास में कुर्मा अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नरनारायण अवतार, परशुराम अवतार, गंगा अवतार, ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने, सरंभेश्वर अवतार, ओमकार अवतार, मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार, मेरे शिव ने इसी बैसाख के महीने में प्राप्त किया। मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नारायण अवतार, स्वयं हयग्रीव अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान विष्णु ने इसी बैसाख महीने में प्राप्त किया। ऐसे कई अवतारों का दर्शन हमारे को वैशाख महीने में हो जाता है। और उसी वैशाख महीने की मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देना, मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना या शंकर का भजन कर लेना, स्मरण कर लेना, शंकर को बेलपत्री का प्राप्त किया गया जल प्रदान कर देना, उसकी क्या महत्वता हो। एक बहुत सुंदर पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर अभी पढ़े नहीं हैं, पत्रों की संख्या बहुत है, पढ़ेंगे इसको, पर उसमें कुछ जो पढ़े हैं वो ये। शिव नारायण जी पंड्या, ग्राम नागूखेड़ी,
तहसील जिला देवास से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला दीजिएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। आपने लिखा है शिवनारायण जी, पत्र लिखा उसके लिए धन्यवाद, व्यासपीठ कराया। गुरुजी, पत्र आजकल जो भी आता है आस्था चैनल के माध्यम से भी टीवी पर आप लोग उस पत्र को पढ़ सकते हो कि ये पत्र हम जो आते हैं ये दिल से आता है और लिखने वाला भी अपने हृदय से लिखता है। इसलिए मैसेज, मोबाइल के मैसेज से पत्र ज्यादा मान्य होता है। आज भी दिल से भेजा जाता है, कोई हृदय से भेजता है। आपने लिखा है, गुरुजी मेरे को शुगर, ब्लड प्रेशर था और मैं रोज गोली खाता था। जब से आपने भोलेनाथ के चढ़ाया गया बिलपत्र का उपाय बताया, तब से मैंने वह उपाय किया और मैंने रोज भोलेनाथ को जल चढ़ाकर बेलपत्र का प्रयोग किया। कार्डलेस भेजिए, पास में है इसलिए भेज दीजिए। रवाना करो जल्दी जल्दी। हाँ, आगे वाले को दो और पीछे वाले को भेजिए, पीछे वाला उससे पीछे वाले को भेजिए। नजदीक में जो लोग बैठे रहेंगे तो अपन कॉर्डलेस दे सकते हैं। हेलो, श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं पंड्या जी? बढ़िया सर, आशीर्वाद है आपका। आपने पत्र में लिखा है पंड्या जी कि शुगर भी था और ब्लड प्रेशर भी था। हाँ गुरु जी। अभी की स्थिति ठीक है आपकी? हाँ सर, बिल्कुल नॉर्मल है सर। जांच करने के बाद बिल्कुल 130 शुगर है और 120 ब्लड प्रेशर है सर। जी, गोली खाना बंद हो गई? हाँ, गोली खाना बंद कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बेलपत्र खा रहे हैं? बेलपत्र और पानी? हाँ, बेलपत्र खाता था सर। एक हफ्ते में मेरे को ये बहुत फायदा हुआ। एक हफ्ते तक मैंने सलंग खाया सर। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। विराजित पंड्या जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितना सुंदर भाव लिखा है कि धर्म पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी, उसने एक दिन बता दिया कि शिव पुराण की कथा सुनो और उस कथा का कोई उपाय करना चाहिए। और पत्नी ने विचार कर कर कि चलो बेलपत्र का प्रयोग बताया है, अपना जाता क्या है करने में, कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है, ना कहीं जांच कराने जाना। एक लोटा जल, एक बेलपत्र शिव को समर्पित करा, पाया और उसका फल ये रहा कि अब उन्होंने लिखा है नीचे, दवाइयां मैंने गोली खाना बंद कर दी है, अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, भोले बाबा की कृपा है। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की। आपका करा भजन, कीर्तन, स्मरण, संकीर्तन, मंत्र जाप, ये शिव कहीं ना कहीं करुणा करेगी। और जितने लोग, आप लोग जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन रतलाम की भूमि पर पावन प्रागण्य में बैठकर श्रवण कर रहे हो, आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप कथा बैसाख महीने की श्रवण कर रहे हैं, ये भाव जागृत रखना कि मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरे नारायण, ये अगर ये बैसाख मास की कथा का अगर लाभ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कल्याण होगा ही, ये निश्चित है, ये निश्चित है। बस हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से हम भगवान शिव को रिझाएं, हम भगवान शंकर को मनाएं। और क्या चाहिए? देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, निंदा करी, बुराई करी, ऐसा कौन सा कार्य था जो ना करा उसने? बेकार से बेकार कार्य करता, सब बेकार से बेकार कार्य करता। फिर भी शिव कृपा देखिए कितनी प्रबल है, शंकर की उदारता कितनी प्रबल है, शिव भक्ति कितनी प्रबल है। जरा विचार करिएगा कि देवराज नाम के ब्राह्मण को शरीर में ताप हुआ और वो शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गया और शिव मंदिर में जाकर बैठा, जहां पर कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, शंकर भगवान की कथा का स्मरण करा रहे थे, और वो जाकर बैठ जरूर गया था पर उसका मन नहीं था। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, तुलसीदास बाबा से किसी ने, थोड़ा प्रेशर दीजिए, तुलसीदास बाबा से किसी ने पूछा, बाबा जी आप कहते हो कि सत्संग में बैठो,
आप कहते हो कि भजन में बैठो, आप कहते हो कि स्मरण में बैठो, पर एक बात मेरे को पूछना है तुलसीदास बाबा से। तो बाबा जी ने बोला बोलो क्या बात है, मुझे ये पूछना है। आप बोलते हो कथा में बैठो, आप बोलते हो सत्संग में बैठो, और हाँ, जो बैठने वाला है सत्संगी है, भजनावली है, कीर्तनी है, जिसका मन कथा में लगा भगवान ने उसको तो तार दिया। पर जो जाकर बैठा और बैठने के बाद भी उसका मन नहीं लगा, तो क्या भगवान उसको तार देगा? उसका मन तो लगे नहीं रहा, कथा में जाकर बैठ तो गया, ने भीड़ भी बढ़ा दी। अब इतना सारा लोग कथा में आया है, ईमानदारी से बोलो, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर या 500 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर तुम्हारी गाड़ी रुकवा दी होगी। बोलो सही है कि गलत है? अरे तुम डरो मारो मत, 7 दिन किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो कथा में अलमस्त होके बैठो है। कोई कहे कि नी नी लोग हमको घूर के देख रहे हैं, तो नहीं बोले नहीं, तुम तनी तनाई बैठी रहो। तो ऐसे कई बात नहीं, अपने 7 दिन अपने को तो आनंद से कथा सुनना है हो, तो तुम तो जो पूछे नहीं जैसे जवाब देते जाओ। और बढ़िया, तुम भी तो लिख के भेजते, तुम जवाब बोलते, तुम हम भी पूछे तुमसे। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, 500 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी। अब तुम वहां से छोरा छोरी ने लपेटता हुआ ने ठोकता हुआ कहीं का नहीं चले तो देवी धरी से और चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। और चलता चलता बीच में दुकान मिली गई चाट वे की, और छोरा छोरी के ने हमको तो ये गुड़िया का बाल दिला दे, और मम्मी के चल चल चल। वो ठोकता ठुकाता और गाता बजाता जैसे तैसे शिव पुराण में पहुंच गए। अब इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, अच्छा कई लोग बोले भी सर महाराज जी अभी शादियों का सीजन चालू हो गया है, अब कथा थोड़ी सी 1-2 महीना विराम करना चाहिए। अब शादियां खूब चल रही है, तो कथा भी थोड़ा सा, हमको शादी ब्याह में जाना रहे, तो कथा में कौन आएगा? तो हमने कहा जिनकी उनसे रिश्तेदारी होगी वो उनके यहाँ जाएगा, जिनकी इनसे रिश्तेदारी होगी भी आएगा। यहाँ तो रिश्तेदारी देखी जाती है। और जिनकी शादी में तुम गए हो, तुम्हारी विपदा की घड़ी में वो खड़ा मिलेगा? अरे बोलो तो जीजी ने, तुमने खूब ढोलक पीट पीट के गाया, ने बना जी रात के आजा जी, बना जी धीमे आजे जी, बना जी दिल्ली से लाजे जी, ने लहंगा लाजे, ने ये लाजे ने लाजे, ने दुल्हन संभर के आएगी, नहीं यूं जलवा दिखाएगी। कितना गाया, आधी रात रात के 9-9 10 बजे तक ढोलक पीटी पीटी के गाया। अब तुमने रात के 12 बजे तक जो बना बनी गाया, तुम्हारे की काम आया? और यहां बैठकर जो तुमने भजन गाया वो अंत समय तक काम आया, तो वो किस काम का? संबंध देखा जाएगा अंत से। तो कहा तुलसी बाबा से कि ये कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं उनका मन लग जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं पर मन नहीं लगता। तो भगवान इनके तारेगा कि नहीं तारेगा? सीधी सीधी बात है। किसी ने कहा, तो तुलसीदास जी ने कहा, एक व्यक्ति जाता था और नल के नीचे जाकर मटके को सीधे की जगह उल्टा लगा देता था। तो किसी ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? कि मेरा मन 10 मिनट तू पानी भरता है तो 10 मिनट में भरूंगा। तो मटका उल्टा रखने से मतलब क्या? बस मर्जी मेरी। तो तुलसीदास जी से पूछा, अगर कोई सीधा लगाएगा तो उसमें पानी भराएगा, और कोई उल्टा लगा दिया तो पानी तो भरा ही नहीं। मतलब कोई सत्संग में गया और दिल से उसने कथा सुनी तो उसको भगवान ने दिल से दिया, और जो गया और उसने नहीं सुनी, उसके भीतर कथा भरा ही नहीं, तो उसको लाभ क्या हुआ? हमने कहा, तुलसीदास जी कहते हैं भैया मटका अगर सीधा नहीं रखा है, उल्टा भी रखा है, और जितनी देर नल के नीचे रखा है उतनी देर ठंडा तो है, उतनी देर उसमें शीतलता तो है, ठंडाई तो है। बस ध्यान रखना एक बात का। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रही? कथा में जा रही। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रही? तो महापुराण की कथा में जा रही। तुम आ जाके क्या करेगी? इतनी धूप पड़ी रही है, इतनी गर्मी पड़ी रही है, और वहां कथा में जाके भीड़ इतनी पड़ रही है, कहाँ जाके बैठेगी? मैं तो कथा में जाऊंगी, तो मैं टीवी पे सुनूंगी, चाहे मोबाइल पर सुनूंगी, पर कथा सुनूंगी। तो क्या होगा उससे? तो कहा 3 घंटे दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलूं, कपट करें, दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, आदि जगह दिन भर झूठ छल कपट बेईमानी प्रपंच दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठेंगे तो इस मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, इस शरीर से पाप तो नहीं होगा, इस शरीर से कपट तो नहीं होगा, इस शरीर से बेईमानी तो नहीं होगी। 3 घंटा तो हमारा अच्छा निकलेगा ना। अब उसमें तो तेरा मन लग जाएगा कथा में, तो भले नहीं लगे पर 3 घंटा बेकार काम से तो बच जाएगा। 3 घंटे अगर बेकार काम से बच गए तो भी शिव जी की कृपा ही समझना, क्योंकि या संसार कोई लाखों टुकड़ों, दाग लगे ना मन तू मत पड़ रे उलझन में,
मत पड़ रे उलझन में, अरे तू मत पड़ रे उलझन। अगर पढ़ना है तो शिव की भक्ति में पढ़, शिव की भक्ति। भगवान शिव की मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको 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 दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। दोनों हाथों से खाओ।
तुझको दे